दोस्तों प्रश्नावली 1.3 कक्षा 11 की मैथ। दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे उप समुच्चय के बारे में। आइए जानते हैं ये उप समुच्चय क्या होता है। इसको समझते हैं दोस्तों सबसेट। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई दो समुच्चय है, एक समुच्चय है ए 1 2 3 और एक दूसरा समुच्चय है बी दोस्तों 1 2 3 4। ठीक, अर्थात कोई दो समुच्चय अगर हमारे पास हैं, पहले समुच्चय का सभी अवयव समुच्चय दूसरे समुच्चय के अवयव में मिल रहे हैं। पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय के भी सभी अवयव हों तो उसे हम क्या कहेंगे, समुच्चय। ए बी का उप समुच्चय है, ए बी का उप समुच्चय है। ठीक, अगर समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में भी है तो हम क्या कहेंगे, ए बी का उप समुच्चय। इसको किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये इस प्रकार से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हमारा उप समुच्चय रहा। परिभाषा देखें दोस्तों क्या लिखेंगे, किन्हीं दो समुच्चयों में से पहले समुच्चय का सभी अवयव, पहले समुच्चय का सभी अवयव दूसरे समुच्चय का भी अवयव हो तो पहले समुच्चय को दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय कहते हैं। ठीक, पहले समुच्चय का उप समुच्चय कहते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। ये क्या दोस्तों, तो इसका अगर हम परिभाषा देखें तो क्या कहेंगे कि यदि दिए गए सभी समुच्चय किसी विशेष समुच्चय के उप समुच्चय हों तो इस विशेष समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। ठीक दोस्तों, कहते हैं। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, यू से। जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसे यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए, हमको मान लीजिए कोई
एक से अधिक समुच्चय दिए, जैसे ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5, बी दे दिया है 2 4 6 8, सी दे दिया है 3 5 7 9। ये हमको कई समुच्चय दिए हैं। अब एक ऐसा विशेष समुच्चय लें जिसमें कि इन सभी अन्य समुच्चयों के अवयव सम्मिलित हों। जैसे हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए इसमें इन सभी सभी समुच्चयों के अवयव सम्मिलित हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय यूँ कहते हैं। ठीक, तो आइए फिर देखते हैं। चलिए 3 का पहला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, रिक्त स्थानों में प्रतीक उप समुच्चय या उप समुच्चय नहीं को भरकर सही कथन बनाइए। देखिए प्रतीक किसका है, उप समुच्चय या उप समुच्चय नहीं। तो हमने अभी बताया दोस्तों उप समुच्चय क्या होता है कि अगर पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय के भी अवयव हों तो इसे क्या कहते हैं, उप समुच्चय। तो जैसे देखते हैं पहला समुच्चय क्या दिया है 2 3 4 और दूसरा क्या दिया है 1 2 3 4 5। तो देखिए पहले समुच्चय के सभी अवयव 2 3 4 दूसरे में मिल रहे हैं, इसलिए यह क्या हो गया, इसमें क्या बना जाएगा, ये पहला अवयव जो है दूसरे का उप समुच्चय है। ऐसे इसमें देखते हैं पहला दिया है ए बी सी, दूसरा क्या दिया है बी सी डी। तो पहले का देखिए ए अवयव ए दूसरे में है नहीं है, इसलिए ये पहला जो दूसरे को समुच्चय नहीं होगा। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों तीसरा सवाल देखते हैं। कार्य की कह रहे हैं कि यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी। यक्स क्या है, आपके विद्यालय कक्षा का विद्यार्थी है, कक्षा 11 का कोई विद्यार्थी है। ये पहला समुच्चय है। और दूसरा समुच्चय क्या दिया दोस्तों, यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। पहले में कह रहा कि यक्स आपके कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, आपके कक्षा के विद्यालय कक्षा 11 का, और यक्स क्या है कि आपके विद्यालय का विद्यार्थी। इसका मतलब कक्षा 11 तो आपके विद्यालय में होगा ही ना, इसलिए यह क्या हो गया, ये आपका सबसेट है। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों। इसमें कह रहे हैं कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। इसमें क्या कह रहे हैं कि यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त मतलब कोई भी एक वृत्त है। ठीक, और दूसरा कह रहे हैं कि यक्स सच दैट यक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई। दूसरा क्या है, यह भी उसी समतल में एक वृत्त है लेकिन उसमें 1 इकाई त्रिज्या वाले से वृत्त रखे हैं। जैसे पहला अगर हम देखें उदाहरण तौर पर, तो पहले वाले में क्या आ जाएंगे भाई, पहले वाले में 1 सेमी त्रिज्या के भी वृत्त आ सकते हैं, 2 सेमी त्रिज्या के भी वृत्त आ सकते हैं, 3 सेमी त्रिज्या के, 4 सेमी त्रिज्या के, ऐसे चाहे कई भी आ सकते हैं कोई भी। लेकिन दूसरे वाले में क्या दिया दोस्तों, सिर्फ 1 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या कितनी हो, सिर्फ और सिर्फ 1 सेमी। तो बताइए पहले का 2 3 4 जो है दूसरे में मिल रहा है, नहीं मिल रहा दोस्तों, इसलिए यह क्या हो गया आपका उप समुच्चय नहीं होगा। ये अगला देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। पहला क्या है कि यक्स जो है एक त्रिभुज है। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। दूसरा आयत है और पहला त्रिभुज है, तो आयत और त्रिभुज मैच करेंगे, आयत में 4 भुजा होते, त्रिभुज में 3, तो ये कतई आयत में नहीं जाएगा, इसलिए यह क्या होगा आपका उप समुच्चय नहीं होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। पहला क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, और दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब ये दूसरे में एक त्रिभुज मतलब कुछ भी समबाहु, विषमबाहु, जो है समद्विबाहु, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कुछ भी हो सकता है, सभी त्रिभुज आ सकते हैं। तो उसमें समबाहु त्रिभुज तो आएगा ही, इसलिए यह क्या होगा आपका सबसेट होगा। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे चले जाइए, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और इसमें कह रहा है कि यक्स सच दैट एक पूर्णांक है। यक्स क्या है, एक पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, शून्य सहित सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 सभी संख्या है, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 है।
यानी पहले का सब अवयव दूसरे में मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया, यह सबसेट है। ठीक, कह रहा जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो देखिए पहला क्या दिया है, कह रहा है कि पहले ने दिया दो समुच्चय दिए कि पहला ए बी है और दूसरा बी सी ए है। तो देखिए जरा इसमें ध्यान गौर कीजिए कि पहले का जो अवयव है दूसरे में मैच कर रहा है, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, इसका मतलब पहला दूसरे का उपसमुच्चय होगा, लेकिन यह कह रहा नहीं उपसमुच्चय नहीं, इसलिए यह क्या हो गया आपका असत्य है दोस्तों, क्योंकि यह उपसमुच्चय है। ठीक, दूसरा देखिए क्या कर रहा है ए ई सच दैट, सॉरी ए ई, पहले में ए ई दिया है, फिर कह रहा समुच्चय है, उपसमुच्चय किसका, यक्स सच दैट, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो देखिए पहले समुच्चय में ए और ई है, दूसरे में भी ए ई है, इसलिए यह आपका सबसेट है, यह आपका सत्य है दोस्तों। तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या कर रहा है, तीसरे में पहले में दिया 1 2 3 और दूसरे में क्या दिया 1 3 5। देखिए इसमें पहले का 2, अब जो 2 इसमें है नहीं है, इसलिए यह क्या हो गया असत्य, यह सबसेट नहीं है, यह आपका असत्य है। आइए चौथा देखते हैं, कह रहे हैं कि पहले में ए, दूसरे समुच्चय में क्या है ए बी सी। तो देखिए दोस्तों इसमें पहले का अवयव जो है दूसरे में मिल रहा है, इसलिए यह आपका सबसेट कहा जाएगा, उपसमुच्चय कहा जाएगा, इसलिए यह आपका क्या है सत्य है। अगला देखते हैं, कह रहे हैं समुच्चय यानी कि ए बिलोंग टू ए बी सी, यह आपका एक उपसमुच्चय है और यह उपसमुच्चय जो है इसमें बिलोंग नहीं कर रहा दूसरे में, यह आपका क्या है उपसमुच्चय, और ये कह रहे हैं बिलोंग, ये जो है इसका एक अवयव नहीं है दोस्तों, इसलिए यह आपका असत्य हो गया। ठीक, क्योंकि अगर ये मझले ब्रैकेट में बंद हुआ तो यह इसका उपसमुच्चय कहा जाता है, न कि अवयव, और ये इसमें बिलोंग जब चुना गया तो सिर्फ अवयव को प्रदर्शित करेगा दोस्तों, उपसमुच्चय को प्रदर्शित नहीं करता, इसलिए यह आपका असत्य हो गया। अगला देखते हैं दोस्तों क्या कर रहे हैं कि यक्स सच दैट, यक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। क्या है पहला कि 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या। तो आइए जरा देखते हैं 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं। 6 से कम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, ये सम भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। और दूसरा क्या दिया, कह रहे हैं सबसेट है, यह किसका, कह रहे हैं कि यक्स सच दैट, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करता है। तो प्राकृतिक ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखेंगे जो 36 को विभाजित कर सके, जैसे 1 36 को विभाजित करता है, 2 भी करता है, 3 भी कर देता है, 4 भी करता है, 5 नहीं 6 करता है, फिर 9 करता है दोस्तों, 12 18 और खुद 36। ठीक, तो देखिए पहले समुच्चय में 2 और 4 है और इसमें भी 2 4 मिल रहे हैं, इसका मतलब यह आपका कथन क्या हो गया, सत्य उपसमुच्चय है, आपका सत्य है। देखते हैं दोस्तों प्रश्न 3 क्या कह रहा है, कह रहा है मान लीजिए कि a बराबर 1, 2 मझले ब्रैकेट में 3, 4 फिर 5 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। ये हमको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं और क्यों। तो देखिए कह रहे हैं पहला दिया है कि 3, 4 मझले ब्रैकेट में कह रहा है कि यह एक उपसमुच्चय किसका, ए का है। तो दोस्तों यह 3, 4 हमारा जो ए है, एक अंदर 3, 4 एक साथ दिए हैं, इसलिए इसको हम एक अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अवयव कहेंगे। और ये क्या कह रहे हैं, सबसेट, इसलिए यह क्या होगा आपका असत्य है, यह अवयव है न कि उपसमुच्चय है, असत्य है। पहला क्या है आपका असत्य। दूसरा देखिए 3, 4 बिलोंग टू ए, हाँ दोस्तों अभी हमने बताया कि यह एक अवयव है, अवयव हमेशा बिलोंग करेगा इस सेट में, इसलिए आपका क्या हुआ, सत्य हो गया। अब बात करते हैं अगला, कह रहे हैं कि देखिए एक मझला ब्रैकेट फिर जो है आपका अवयव दिया है, तो हम हमेशा उपसमुच्चय को मझले ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, तो ये हमेशा ये अवयव है, ये पूरा एक अवयव है। देखिए मझले ब्रैकेट साथ एक अवयव है, इसको फिर से एक मझले ब्रैकेट में रख दो तो ये क्या बन गया, हमारा उपसमुच्चय बन गया, और यह समुच्चय ए का उपसमुच्चय कहलाता है, इसलिए यह क्या है आपका सत्य है दोस्तों।
एक बिलोंग टू, देखिए एक अवयव है और एक हमारा ए में है भी, ठीक, इसलिए आपका यह क्या हो गया, सत्य, यह इसका अवयव है, इसलिए यह क्या हो गया, सत्य हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला कह रहा है कि ए उप समुच्चय है ए का, एक क्या है, ए का उप समुच्चय नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर यह मझले ब्रैकेट जब तक बंद नहीं होगा तब तक उप समुच्चय नहीं कहा जाएगा, इसलिए यह आपका असत्य है। उप समुच्चय को हमेशा मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है दोस्तों। अब जैसे इसमें बात करते हैं कि 1 2 5, देखिए 1 2 5 अलग अलग हैं सब, सबको मझले ब्रैकेट में बंद कर देते, ये क्या बन गया, उप समुच्चय। यह उप समुच्चय ए का है, हाँ ए का उप समुच्चय है, इसलिए यह क्या हुआ आपका, सत्य है। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है 1 2 5 बिलोंग टू, नहीं दोस्तों, हम मझले ब्रैकेट में अगर बंद करते हैं अवयव को, वो क्या कह जाते हैं, उप समुच्चय, तो यह उप समुच्चय है। जबकि हम बिलोंग अवयव को दिखाते हैं तो ये अवयव नहीं, इसलिए यह क्या हो गया आपका, असत्य। अगर इसको मझले ब्रैकेट में न रखते तो ये हमारा अवयव कहा जाता। अब इसको देखें दोस्तों, 1 2 3, यह क्या करें, उप समुच्चय है ए का, तो दोस्तों यह तो मझले ब्रैकेट के अंदर बंद है, इसलिए उप समुच्चय एक हुआ। लेकिन दोस्तों यह गलत है, क्यों, क्योंकि हमको जो ए दिया है दोस्तों, वो दिया क्या है, 1 2 फिर मझला ब्रैकेट करके 3 कामा 4 फिर मझला ब्रैकेट बंद कामा 5 फिर मझला ब्रैकेट, ये हमारा समुच्चय ए है। तो 3 अलग नहीं है दोस्तों, ये जहाँ कहीं भी रहे 3 और 4 साथ में रहेंगे, तो यहाँ 3 अलग कर दिया है, इसलिए यह आपका उप समुच्चय नहीं है, इसलिए यह आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। आइए अगला देखते हैं, कह रहे हैं 5 बिलोंग टू ए, तो 5 देखिए दोस्तों, ए इसमें कहाँ ए में बिलोंग कर रहा है, ए में 5 है, 5 कोई अवयव ही नहीं होता है, इसलिए यह क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। क्या हो गया दोस्तों, असत्य। 10वां देखते हैं, कह रहे हैं 5 सबसेट ऑफ ए, दोस्तों यह सत्य है, यह क्या है, सत्य, क्योंकि 5 आपका रिक्त समुच्चय होता है, और रिक्त समुच्चय हर एक समुच्चय का उप समुच्चय बनता ही है, ठीक। अगर इसको हम मझले ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो ये रिक्त नहीं, खाली यानी एकल समुच्चय हो जाएगा, तब ये हमारा असत्य हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें 11 में कह रहा है कि 5 को मझले ब्रैकेट में बंद कर दिया, कह रहा है यह उप समुच्चय है ए का, नहीं दोस्तों, 5 इसमें अगर बिलोंग करता तो उसको मझले ब्रैकेट में लिखते, लेकिन 5 क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह मझले ब्रैकेट में नहीं आएगा। दोस्तों सिर्फ यह नियम, मझले ब्रैकेट का नियम सिर्फ 5 के साथ फॉलो नहीं होता है, बाकी सभी अवयवों के साथ मझले ब्रैकेट को उप समुच्चय लिखते हैं, इसलिए यहाँ का क्या हो गया आपका, असत्य हो गया दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए, तो सभी उप समुच्चय लिखते हैं दोस्तों, तो देखिए क्या क्या होंगे, इसके उप समुच्चय के उप समुच्चय जितने भी उप समुच्चय होते हैं दोस्तों, उनको मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। दोस्तों अभी हमने बताया आपको पिछले सवाल में कि 5 सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है दोस्तों, तो एक 5 हो गया आपका, और एक क्या हो गया, ये जो दिया है अकेला एक ही अवयव, इसलिए इसके कितने उप समुच्चय होंगे, 2 के। दोस्तों इसको निकालने के लिए, उप समुच्चय की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र होता है, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 घात यन, ये यन क्या होता है दोस्तों, जहाँ यन क्या होता है, अवयवों की संख्या बताता है, अवयवों की संख्या बताता है। जैसे अगर मान लीजिए इसको पी ए से भी प्रदर्शित करते हैं, किससे, पी ए, पावर ऑफ ए भी कहते हैं इसको, यानी घात समुच्चय भी इसको कहा जाता है। जैसे अगर ए बराबर हमको कोई अवयव दे दिया है, समुच्चय ए है 1 3 5, मान लीजिए कोई अवयव हमको दे दिया है, इसमें कितने अवयव हैं, 3, यानी कि यन का मान क्या हो गया दोस्तों, 3। तो अब हमसे पी ए पूछते हैं, इसका घात समुच्चय बताइए या उप समुच्चय की संख्या बताइए, तो फार्मूला भी हमने बताया 2 घात यन होता है, तो 2 घात यन यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 घात 3, 2 घात 3, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, 2 का क्यूब करेंगे 8, यानी कि इसमें उप समुच्चयों की संख्या 8 होगी। अब कौन कौन से हो गए, आइए दिखाते हैं आपको। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि 5 सदैव, चाहे जो भी सेट हो उसमें 5 हमेशा उप समुच्चय रहता ही है, तो एक 5 हो गया। फिर इसमें जितने भी अवयव हैं सबको अलग अलग लिख दीजिए, एक मझले ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, 2 3
अलग अलग सब हो गए। अब इनको दो दो को साथ में लेकर लिखते हैं, 1 3 1 5, फिर 3 5। देखिए दो दो साथ में भी हो गए। अब दोस्तों जब दो दो हो गए तो अब क्या, अब 3 3 3 3 लिखेंगे तो 1 3 5, यही है ही। तो गिनिए दोस्तों, ये 8 हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इसी प्रकार से हम उप समुच्चयों को लिखते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, इसमें हमको एक ही अवयव दिया, दो घात एक करेंगे तो भैया 2 ही प्राप्त होगा, इसलिए इसके समुच्चय क्या बन गए, 2 और 1 बनेगा आपका मछली ब्रैकेट में ए। ये आपका उप समुच्चय। अब देखिए दूसरा देखते हैं, इसमें क्या दिया है, ए बी। इसमें कितने अवयव हैं, 2। अगर हम फार्मूले से देखें, 2 घात 2 इक्वल टू कितना होगा, 4। इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, 4। ये पी ए अगर हम निकालें तो कितना बन गया, 2 घात 4 2 बराबर 4। तो आइए निकालते हैं, देखते हैं 4 अवयव होते हैं तो इसका उप समुच्चय क्या बनेगा दोस्तों, एक तो 5 तो हमेशा रहेगा ही, फिर इनको अलग अलग लिखते हैं मछली ब्रैकेट में, ए फिर बी और फिर ए कामा बी। ये आपका सभी इसके उप समुच्चय जो संभव समुच्चय हो सकते हैं इसके, ये सभी आपको दिखाए गए हैं। देखिए 4 हुए, 1 2 3 4। इसी प्रकार से अगर देखें तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरे में क्या करा है, 1 3 5 1 2 3 कितने अवयव दिए हैं, 3। अगर हम पी ए इसका निकालें तो 2 घात कितना होगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 8। 2 का क्यों करें 8। और इसको कैसे निकालते हैं, इसके सभी उप समुच्चय देखते हैं दोस्तों। अभी आपको बताए हैं, पहले 5, फिर इनको एक एक करके, फिर 2, फिर 3, फिर 2 2, 1 2 1 3 और 2 3, और फिर 3 साथ में 3 लेते हैं, 1 2 3। तो देखिए दोस्तों ये हमारे बंद कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 समुच्चय हो गए। ठीक, आइए इसी प्रकार देखते हैं 5। 5 क्या होता है दोस्तों, आपका रिक्त समुच्चय होता है। क्या होता है, रिक्त समुच्चय। इसलिए अगर इसका हम देखें तो नंबर ऑफ पी, अगर पावर ऑफ ए देखें तो कितना होगा, 2 पावर 0। खाली मतलब एक भी अवयव नहीं होता है, 2 पावर 0। तो इसका मान अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 1। यानी कि इसमें कितने अवयव होंगे उस समुच्चय में, एक ही अवयव होगा, और वो क्या होगा आपका 5 होगा, क्योंकि 5 को मछली ब्रैकेट में बंद नहीं करते हैं, इसलिए यह ऐसे लिखा। देखिए एक ही, और इसमें इसके एक ही समुच्चय होंगे। ठीक है दोस्तों, पांचवें प्रश्न क्या करें, कह रहे हैं पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल टू 5। तो अभी हमको आपको बताया है कि 5 क्या होता है, एक रिक्त समुच्चय जिसमें एक ही अवयव नहीं होता है। तो पी ए हमसे पूछे हैं, तो पी ए फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों, 2 घात n। तो यहाँ n इक्वल टू क्या है, 0, क्योंकि 5 क्या होता है, एक रिक्त समुच्चय होता है। तो 0, तो n का मान अगर 0 रखेंगे, 2 घात 0, और किसी भी संख्या के घात में 0 लग जाता है उसका मान 1 हो जाता है दोस्तों। चाहे जितनी बड़ी संख्या उसके घात में अगर 0 है तो उसका मान 1। तो पी ए में कितने अवयव होंगे दोस्तों, 1 अवयव। अभी आपको ये निकाल कर दिखाए भी हैं। ठीक, अगला सवाल क्या कर रहा है, करा निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। किस में लिखना है, अंतराल रूप। दोस्तों पहले हम इस सवाल को देखने से पहले हम समझते हैं कि अंतराल रूप होता क्या है। आइए देखते हैं दोस्तों अंतराल। अंतराल आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समवृत्त अंतराल, समवृत्त अंतराल। क्या होता है दोस्तों, समवृत्त अंतराल, या इसे बंद अंतराल भी दोस्तों बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंद अंतराल। क्या बोलते हैं, बंद अंतराल। अब ये होता क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमको दी हुई है, कह दें कि 6 इज लेस देन आर इक्वल टू यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 10। ये हमको दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 6 का जो यक्स का मान है वो 6 से लेकर क्या होता है 10 तक। क्या होता है, 6 से लेकर 10 तक होता है। यानी कि इसको अगर हम देखें तो ये क्या होगा, इसका मान अगर देखें रोस्टर विधि से तो 6 7 8 9 10 ये होता है ना दोस्तों। क्योंकि इक्वल लगा है तो इसका मतलब हम 6 और 10 ले भी सकते हैं, लेंगे ही। क्या करेंगे, 6 और 10 लेंगे। तो अगर इसको हमें अंतराल रूप में लिखना है
तो हम इसको हमेशा सदैव बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या होगा, ये 6, 10। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 6 और 10 हमको लेना ही पड़ेगा। इसको अगर ओपन करेंगे हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8, 9, 10। इसी प्रकार से आपका दूसरा जो होता है विवृत अंतराल होता है। विवृत अंतराल या इसी को कहते हैं दोस्तों खुला अंतराल। खुला अंतराल। तो खुला अंतराल क्या होता है दोस्तों, अगर जैसे हमको दिया है 6 इज लेस देन यक्स इज लेस देन 10, ठीक, तो 6 यक्स मान क्या होगा, 6 से बड़ा और 10 से छोटा। तो इसमें दोस्तों हम 6 तो ले नहीं सकते हैं, इसका क्या बनेगा, 7, 8 और 9 बनेगा। अगर इसको मैं विवृत अंतराल या खुला अंतराल के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको हम छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, 6, 10। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 6 और 10 को हम छोड़ के बाकी सभी संख्याएं लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारा विवृत अंतराल और सवृत यानी खुला और बंद हो गया। और दोस्तों इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका जरा देखिए, गौर कीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगर कोई होल जैसे वृत्त बनाते हैं तो वृत्त का मतलब क्या हुआ, ये पूरा होल है, खाली है ना, किसी होल को दिखाते तो ऐसे गोला बना देते हैं, ये पूरा खाली है। तो अगर हम इस छोटे ब्रैकेट को देखें तो अगर एक साथ लिखें तो ये एक होल बनाता है ना, तो होल बनाने का मतलब क्या हुआ कि ये किनारे किनारे का हुआ तो इसमें से भाग जाएंगे तो बीच वाले ही बचेंगे। और जब इसको हम बड़े ब्रैकेट बनाते हैं, अगर दोनों एक साथ में करें तो देखिए ये इस प्रकार से क्या बना दिया, ये डिब्बा बंद हो गया। जब एक डिब्बा बंद हो गया तो ये बंद हो गया दोस्तों, इसमें से कोई भाग नहीं सकता, इसलिए इसमें सभी हो जो जो दिया रहेगा हम सबको लिख देंगे, ठीक। ये याद करने का सबसे आसान तरीका है। तो चलिए दोस्तों फिर एक्सरसाइज देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित अंतराल रूप में लिखिए, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो क्या दिया अंतराल रूप में लिखेंगे दोस्तों, कह रहा कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर, यानी कि यक्स क्या है, यह एक वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है जिसमें 4 लेस देन यक्स लेस देन और इक्वल टू 6। तो देखिए दोस्तों इस तरफ क्या दिया है, लेस देन का चिन्ह दिया है, इसका मतलब हम 4 को नहीं ले सकते हैं, सॉरी ये ग्रेटर देन का, यक्स बड़ा होगा 4 से ना, तो 4 से बड़ा लेंगे, 4 को तो ले नहीं सकते। इसलिए हमने अभी बताया है कि जो चीज़ हम छोड़ते हैं, जैसे ये खुला अंतराल में जब छोड़ रहे तो उसमें क्या लगा रहे थे, बड़ा और छोटा ब्रैकेट, तो इसमें भी छोटा ब्रैकेट लगाकर 4 लिख देंगे। और इसमें हम इसको लेंगे तो ये छूटेगा नहीं, जब छूटेगा नहीं तो इसको हम क्या करेंगे, बक्सा में बंद कर देते हैं, तो बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक। इसी प्रकार से इसको हम लिखते हैं। ऐसे देखिए दोस्तों, तो दूसरा क्या दिया है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर, -12 छोटा है यक्स से और यक्स क्या है, छोटा है -10 से। तो देखिए दोनों छोटे हैं तो हम इनको लेंगे नहीं, और जब लेंगे नहीं तो किनारे किनारे संख्या छूट जाएंगी ना, हम इसको क्या लिखेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट में। तो ये अंतराल रूप में कैसे लिखे जाएंगे, -12 और कामा -10, ठीक। क्योंकि हमने बताया कि ये छूट जा रहे हैं, छूटेंगे तो हम यहाँ होल में इसको बंद करेंगे तो होल में से निकल के भाग ही जाएंगे, ठीक। अब अगला देखिए कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर, 0 लेस देन इक्वल टू यक्स और लेस देन 7। यक्स क्या है, 0 से बड़ा या बराबर हो और 7 से छोटा। देखिए बराबर है तो इसको लेना पड़ेगा हमको, जब लेना पड़ेगा तो हमें इसको बक्सा में बंद करना पड़ेगा, इसलिए बड़ा ब्रैकेट 0। और ये इसको छोड़ना है, इसको भगाना है, तो भगाएंगे तो इसकी तरफ होल कर देंगे, होल बना देंगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। यही हमने बताया था ना कि इसको तो हम लेंगे नहीं, तो लेना नहीं तो इसको भगाएंगे, क्योंकि लेस देन इसको छोटा ही लेना है, इसलिए इसको होल इस तरफ बना देंगे तो ये भाग जाएगा। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला देखते हैं क्या कर रहा है, कह रहा है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर, 3 इज ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 4, यानी कि यक्स 3 से बड़ा या बराबर हो और 4 से छोटा या बराबर हो। तो हमें इनको लेना है, जब इनको लेना है तो दोस्तों इनको क्या करेंगे, बक्सा में बंद करें ताकि ये भागने ना पाए दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक। ये अंतराल रूप हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या करें, करें निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण, अब अंतराल दिया हमको, अब इसको समुच्चय निर्माण में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण, आपको बताया लिखने का तरीका कि यक्स सच दैट यक्स, जैसे प्रश्न नंबर 6 में समुच्चय निर्माण दिया था, हमने अंतराल में लिखा था, अब ये अंतराल दिया समुच्चय निर्माण में लिखेंगे, यक्स बिलोंग टू आर, ठीक। अब ये यक्स क्या है, देखिए ये हमको छोड़ना, ये होल बनाओ यानी कि ये भागते हैं, इनको तो लेना नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, -3 लेस देन, इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि छोड़ना है, 0 सॉरी एक्स लेस देन एक्स फिर लेस देन 0, ठीक।
हमें इनको लेना नहीं है, छोड़ देंगे, इसलिए इनको लेस देन का चिन्ह लगाते हैं। जब इनको लेना होता है तो हम क्या लगाते हैं, लेस देन और इक्वल दोनों साथ में। ऐसे देखिए ये बक्से में बंद है, यानी कि इनको हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर। तो क्या करेंगे, इनको हमें लेना तो हम इसको लेस देन और इक्वल दोनों लगाएंगे, बराबर भी इसको चलेंगे, यक्स और लेस देन और इक्वल टू 12, एक भी छोड़ना नहीं है क्योंकि दोनों बक्से में बंद हैं, इसलिए इनको छोड़ना नहीं है। आइए अगला देखिए, अगला कैसे लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर। अब जरा देखिए गौर कीजिए, इसमें ये देखिए 6 की तरफ होल बना हुआ है, यानी कि 6 भाग जाता है, 6 भाग जाता है तो इसको हम लेंगे नहीं, ये भगा देंगे, इसको लेस देन लगा देंगे। लेस देन मतलब ये छोटा इससे लेंगे, ये छोटा हो गया, इससे बड़ी वाली संख्या लेंगे यक्स। अब लेस देन, इसको देखिए बक्से में बंद है तो इसलिए इसको हमें लेना है तो बराबर चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या हो गया इक्वल टू 12। ठीक, ऐसे अगला देखते हैं दोस्तों, ये देखिए यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर। देखिए दोस्तों इसमें ये बक्से में बंद है तो ये भाग नहीं सकता, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा -23 लेस देन इक्वल लगाएंगे, तब जब इसको लिखना तब क्या लगाएंगे, साथ साथ इक्वल भी लगाएंगे। और यक्स फिर लेस देन, इसके तरफ होल बना है तो ये तो भाग जाएगा, तो इसलिए इसके साथ हम इक्वल का चिन्ह नहीं लगाते हैं। ठीक, तो ये 5 बन गया। ये इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं समुच्चय निर्माण विधि में। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, कह रहे हैं निम्नलिखित के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। ठीक, कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, तो आइए देखते हैं इसको। पहला कह रहा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। अगर कोई समकोण त्रिभुज का समुच्चय दिया है तो उसको हमें सार्वत्रिक समुच्चय में कैसे प्रस्तावित करेंगे दोस्तों। हमने बताया सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में दोस्तों कि जो भी समुच्चय दिए गए अगर उनके सभी अवयव किसी एक विशेष समुच्चय के अंतर्गत रखा जाए तो वो जो विशेष समुच्चय प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो इसके लिए एक विशेष समुच्चय हम क्या बना सकते हैं दोस्तों, ये त्रिभुजों का समकोण त्रिभुज है, अगर हम त्रिभुजों का समुच्चय कह दें तो उसमें तो ये समकोण त्रिभुज आ ही जाएगा। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। इसके लिए हम सार्वत्रिक समुच्चय क्या बनाएंगे कि त्रिभुजों के समुच्चय, त्रिभुजों के समुच्चय, त्रिभुजों के समुच्चय में सभी त्रिभुज आ जाते हैं तो इसमें समकोण त्रिभुज तो आना फिक्स है, ये तो आएगा ही। या कोई हमें बहुभुज भी कह दे, बहुभुज कह दे, ये 3 भुजा है, बहुभुज का समुच्चय दे दे तो उसमें तो ये आ ही जाएगा, या बहुभुजों का समुच्चय, बहुभुजों का समुच्चय। इसी को हम क्या बनाएंगे दोस्तों, सार्वत्रिक समुच्चय बनाते हैं। ठीक, अब दूसरा क्या दिया है दोस्तों, कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय एक दिया है, इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या बनाएंगे, तो वही दोस्तों अगर कोई त्रिभुजों का समुच्चय दे तो उसमें समद्विबाहु तो आएगा ही, तो क्या लिखेंगे त्रिभुजों, दूसरों के लिए भी त्रिभुजों का समुच्चय। या इसको भी हम बहुभुजों का समुच्चय कर सकते हैं, बहुभुज को ले लें तो उसमें भी ये आ जाएगा बहुभुजों का समुच्चय। ठीक दोस्तों, इसको सार्वत्रिक समुच्चय में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है समुच्चय ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6 और सी बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है, यानी कि ये दिया गया है। इन तीनों समुच्चयों ए बी व सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। हमको ये देखिए 4 हमको ऑप्शन दिए हैं, करें इसमें से ए बी सी के लिए कौन से हमारे सार्वत्रिक समुच्चय हो सकते हैं, तो ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए देखते हैं, तो ए बराबर देखिए दोस्तों हमको ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर दिया है 1 3 5, बी बराबर क्या दिया है दोस्तों 2 4 6, सी बराबर क्या दिया है दोस्तों 0 2 4 6 8। अब हमें इनका सार्वत्रिक समुच्चय ढूंढना कि इसके लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय बना सकते हैं इन चारों में से, तो सार्वत्रिक समुच्चय वही होगा जिसमें ये चारों होंगे। ठीक, तो आइए पहला देखते हैं, पहले में क्या दिया है 0 1 2 3 4 5 6,
6 दिया है दोस्तों, लेकिन इसमें 8 नहीं है, क्योंकि सी में 8 भी आ रहा है ना, तो 8 इसमें नहीं है, इसलिए ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। 5 तो इसमें से ये कोई भी समुच्चय 5 नहीं आएगा, इसलिए यह भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए इसमें सभी आ जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 के बाद 8 भी मिल रहा है हमारा, एक्स्ट्रा बन जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका सही है। हम तीसरे को सार्वत्रिक समुच्चय ले सकते हैं। चौथा देखते हैं, चौथे में क्या दिया है, दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 तक दिया, लेकिन दोस्तों सी में 0 भी है और 0 इसमें नहीं है, इसलिए यह भी क्या आपका सार्वत्रिक समुच्चय होगा, नहीं होगा। इसलिए आपका कौन सा हो गया, सिर्फ और सिर्फ तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही है सार्वत्रिक समुच्चय के लिए। ठीक, इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करते हुए चलें। धन्यवाद।